हाय एवरीवन, मैं हूँ लाखन सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक एकेडमी बावई। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में वर्ब टू बी के प्रेजेंट और पास्ट के वाक्यों को कैसे बनाते हैं ये समझा, और आज हम देखेंगे कि वर्ब टू बी से संबंधित फ्यूचर के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब टू बी के फ्यूचर से संबंधित वाक्य। इन वाक्यों की पहचान इस तरह से है। यदि वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे जैसे वाक्यांश आते हों तो वे वाक्य वर्ब टू बी के फ्यूचर से संबंधित वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ हमने उदाहरण लिया है, वह एक इंजीनियर होगा। इस वाक्य का सब्जेक्ट वह तथा ऑब्जेक्ट एक इंजीनियर है। इसका अनुवाद क्या होगा? सर्वप्रथम हम ही, उसके बाद विल बी और अंत में एन इंजीनियर का उपयोग करेंगे, अतः वाक्य बनेगा ही विल बी एन इंजीनियर। दूसरा वाक्य है वे हवाई जहाज में होंगे। यहाँ सब्जेक्ट दे और ऑब्जेक्ट है हवाई जहाज में, अतः इसका अनुवाद होगा दे विल बी इन एन एयरप्लेन। आइए जल्दी से हम कुछ और वाक्यों को देखें। अगला वाक्य है वह राम का हाथी होगा। इट विल बी राम्स एलिफेंट। गाय का रंग सफ़ेद होगा। काउस कलर विल बी वाइट। मेरे सारे दोस्त मैदान पर होंगे। ऑल माई फ्रेंड्स विल बी ऑन द फील्ड। वह बहुत उत्सुक होगा। ही विल बी वेरी क्यूरियस। नेगेटिव वाक्य को बनाते समय नोट का प्रयोग विल और बी के मध्य में करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला उदाहरण, गणेश अपनी कक्षा में नहीं होगा। यहाँ सब्जेक्ट गणेश और ऑब्जेक्ट क्लास, इन दोनों के बीच में हम विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे और वाक्य बनेगा गणेश विल नॉट बी इन हिज क्लास। अगला उदाहरण है स्वाति अपने कमरे में नहीं होगी। इसका अनुवाद होगा स्वाति विल नॉट बी इन हर रूम। इसी तरह कुछ और उदाहरण देखें। फसल हरी नहीं होगी। द क्रॉप विल नॉट बी ग्रीन। उनका मकान बहुत बड़ा नहीं होगा। देयर हाउस विल नॉट बी वेरी बिग। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम विल को सब्जेक्ट से बदल देंगे और स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सर्वप्रथम विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पहला उदाहरण है क्या वह मस्जिद होगी। यहाँ सब्जेक्ट इट को विल के बाद प्रयोग करेंगे और अनुवाद होगा विल इट बी अ मॉस्क। अगला वाक्य है क्या बच्चे अकेले होंगे। विल द चिल्ड्रन बी एलोन। अगला वाक्य क्या बोतल खाली होगी। विल द बोतल बी एम्प्टी। और आखिरी वाक्य है क्या वह रंगीन होगा। विल इट बी कलर्ड। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो, उनका अनुवाद करते समय हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। उदाहरण है क्या हवेली सुनसान नहीं होगी। इसका अनुवाद होगा विल द मेंशन नॉट बी डिजर्टेड। इसी तरह हम बाकी के उदाहरण पर नजर डालते हैं। क्या वहाँ ठंड नहीं होगी। विल इट नॉट बी कोल्ड देयर। कहते हैं क्या बोरा भारी होगा। विल द सैक बी हैवी। क्या डिब्बा आधा खाली नहीं होगा। विल द बॉक्स नॉट बी हाफ एम्प्टी। WH फैमिली से संबंधित प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जो या तो W या H से शुरू होते हैं। इन वाक्यों का निर्माण करते वक्त हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद विल
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य है पूनम के दोस्त कहाँ होंगे। यहाँ पर कहाँ एक WH फैमिली का प्रश्न है जो हम सबसे पहले लगाएंगे और वाक्य का अनुवाद इस तरह से होगा, वेयर विल पूनम्स फ्रेंड बी। अगला वाक्य है बर्तन खाली क्यों होगा, वाई विल द पॉट बी एम्प्टी। इसी तरह बाकी के वाक्य पे नज़र डालें। अगला वाक्य है मोनू की मम्मी कैसी होगी, हाउ विल मोनूस मदर बी। सबसे छोटा कौन होगा, हु विल बी द यंगेस्ट। सवाल मुश्किल क्यों होगा, वाई विल द क्वेश्चन बी डिफ़िकल्ट। यदि WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य नकारात्मक भी हो तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और अंत में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के माध्यम से देखें। सबसे पहला उदाहरण है पानी मीठा क्यों नहीं होगा, वाई विल द वाटर नॉट बी स्वीट। अगला वाक्य मैदान हरा क्यों नहीं होगा, वाई विल द फील्ड नॉट बी ग्रीन। दादाजी घर पर क्यों नहीं होंगे, वाई विल ग्रैंडफादर नॉट बी एट द होम। उसका काम व्यवस्थित क्यों नहीं होगा, वाई विल हिज वर्क नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। उम्मीद है आपको वर्ब टू बी के फ्यूचर के वाक्य समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको टू बी से संबंधित प्रेजेंट और पास्ट के वाक्य समझना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस हेडिंग में आपको बाकी के दोनों वीडियो मिल जाएंगे। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।